हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो कल से ही हमारे सामने एक न्यूज स्प्रेड हो रही है सीटेट वर्सेस स्टेट टेट को लेकर, और काफी सारे कैंडिडेट परेशान भी है कि जिन कैंडिडेट की सीटेट ऑलरेडी क्वालिफाई है या फिर ऐसे कैंडिडेट जो नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या उनके सीटेट का सर्टिफिकेट को जो है वो इनवैलिड कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट अगर कोई सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है या जिन्होंने कोर्स वगैरह ले लिया है, तो क्या अब इनका जो है वो सीटेट आगे आने वाले टाइम में इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा, क्या सीटेट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे कुछ न्यूज स्प्रेड हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं इन सारे डाउट्स पर आप लोगों के साथ में डिस्कशन करने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सीटेट वर्सेस स्टेट टेट ये है क्या, मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं सीटेट की और कोई भी टेट एग्जाम होता है, ये दोनों ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एग्जाम होते हैं। इन दोनों एग्जाम को देने के बाद में जो है वो हम लोगों को मेन रिक्रूटमेंट एग्जाम देने का मौका मिलता है। एक तरीके से हमारे लिए एंट्री टिकट होता है मेन रिक्रूटमेंट एग्जाम देने के लिए। जैसे कि अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करूं, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, DSSS भी हो गया, इन सभी एग्जामों के लिए हम लोगों को सीटेट देना होता है। और अगर मैं किसी स्पेसिफिक स्टेट की बात करूं तो उसके लिए सीटेट देना होता है। अब कई बार में ऐसा होता है कि कुछ कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो सीटेट के माध्यम से ही स्टूडेंट को जो है अलाउ करते हैं मेन रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें सीटेट वैलिड नहीं है। तो ये मुद्दा उठा कहां से है, तो देखिए ये जो है वो झारखंड से उठा है। यानी कि एक तरीके से आप लोग ये समझ सकते हैं कि झारखंड के कैंडिडेट द्वारा जो है वो इस बात को उठाया गया है कि झारखंड में सिर्फ और सिर्फ जो है वो जेटेट यानी कि जो झारखंड में टेट एग्जामिनेशन होता है उसी एग्जाम को लागू किया जाए, सीटेट वाले कैंडिडेट को लागू ना किया जाए। इससे क्या होता है कि इससे आप लोगों को एक तरीके से फायदा ही होता है कि ये एक तरीके से आप लोग डोमिसाइल समझ सकते हैं। डोमिसाइल का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट के कैंडिडेट को ही मौका मिलता है उस पर्टिकुलर एग्जाम को देने के लिए। जैसे कि अगर कोई भी सीटेट का एग्जाम देता है, सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, तो उसके बाद में हर एक स्टेट के जो कैंडिडेट होते हैं उनको कोई भी स्टेट में जहां पर सीटेट वैलिड है उन लोगों को मौका मिल जाता है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक ऐसा स्टेट होता है तो वहां पर हम लोगों को उस स्पेसिफिक स्टेट के जो टेट का एग्जाम होता है वो देना होता है। तो ऐसे में झारखंड के कैंडिडेट द्वारा यह बोला गया है कि आप लोग जो है वो झारखंड में अलग से जो है वो टेट करवाया जाए और वहां पर सीटेट को इनवैलिड किया जाए। ये झारखंड का मुद्दा एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत बारे में जो है वो कैंडिडेट के ये भी, क्योंकि सुबह भी मैंने इसको लेकर एक वीडियो बनाई थी, तब भी कैंडिडेट परेशान थे कि क्या अभी जो है वो सीटेट को पूरी तरीके से इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो देखिए, सीटेट को पूरी तरीके से इनवैलिड नहीं किया जाएगा। सीटेट एग्जाम होगा, हर हालत में होगा, हर बार होता है, हर 6-6 महीने में एग्जाम होता है। लेकिन कुछ कुछ स्टेट में इस एग्जाम को वैलिड किया जाता है और कुछ कुछ स्टेट में वैलिड नहीं किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं, जैसे कि हरियाणा हो गया, हम राजस्थान में, जैसे कि हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हम लोगों की सीटेट अलाउ नहीं होता है। वहां हम लोगों को अलग से रीट पात्रता परीक्षा को देना होता है, देन हम लोगों को रिक्रूटमेंट एग्जाम देना होता है 3rd ग्रेड भर्ती के लिए। वैसे ही अगर मैं पंजाब की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, तो यहाँ पर हर जगह पे, हिमाचल प्रदेश में इवन आप लोग अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी जो है वो आप लोगों के अलग से जो है वो टेट का एग्जाम होता है। हरियाणा में भी अलग से टेट का एग्जाम होता है, मध्य प्रदेश में भी अलग से टेट का एग्जाम होता है। इन सारे राज्यों में जो है वो, छत्तीसगढ़ में भी इवन, इन सारे राज्यों में सीटेट अलाउ नहीं होता है। ओनली उसी स्पेसिफिक राज्य के टेट एग्जाम ही वैलिड होते हैं। लेकिन कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो इनमें आप लोगों के, जैसे बिहार की बात करें तो बीपीसीटीआरई 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इन तीनों एग्जाम में आप लोगों ने देखा सीटेट वाले कैंडिडेट को अलाउ किया गया है। उसके बाद में यूपी की बात करूं तो यूपी में सीटेट भी अलाउ है और आप लोगों के यूपी टेट भी अलाउ है। उसके अलावा हम कुछ स्पेसिफिक राज्यों की बात करें जिसमें आप लोगों के सीटेट भी अलाउ है और जो उस स्पेसिफिक स्टेट में होने वाला वो टेट भी अलाउ है। चाहे आप लोग सीटेट करते हैं तो भी एलिजिबल है, अगर उस स्पेसिफिक स्टेट का अगर टेट एग्जाम देते हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में सीटेट का एग्जाम भी वैलिड होता है, साथ ही साथ आप लोगों के जो है वो उस यू टेट यानी उत्तराखंड में होने वाला जो टेट एग्जाम यू टेट भी वैलिड होता है। तो सीटेट तो ऑल इंडिया में जो है वो लागू है। सीटेट आप लोगों को सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन के लिए देना ही पड़ेगा। अब वो टेट एग्जाम जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि टेट एग्जाम को लागू किया जाए, तो ये उस स्पेसिफिक
जहां पर अगर राज्य चाहता है तो सीटेट को भी वैलिड कर सकता है, और अगर राज्य नहीं चाहता है तो वो अपने स्टेट का अलग से टेट एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवा सकता है। लेकिन देखिए इस सीटेट का अलग ही बेनिफिट होता है, क्योंकि स्टेट टेट के एग्जाम जो है वो बहुत सालों बाद नहीं आते हैं, बहुत सालों सालों तक नहीं आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों की यूपी में, तो यूपी में पिछले 6 सालों से यूपी टेट नहीं हुआ है, 6 सालों से कोई भर्ती नहीं आई है। उसके अलावा जे टेट, तो जे टेट में भी यही हाल है। और इस बार का सिलेबस भी हम लोग देखें तो जे टेट वगैरह ये, क्योंकि जो स्पेसिफिक स्टेट के जो एग्जाम होते हैं टेट एग्जामिनेशन के लिए, वो सीटेट की अपेक्षा काफी ज्यादा जो है वो टफ पूछे जाते हैं, लेकिन सीटेट उतना टफ नहीं होता है और हर एक स्टेट पर इसको लागू करना चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट जो परेशान है कि क्या सीटेट के जो सर्टिफिकेट है उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज 3 सितंबर को इसकी सुनवाई होने वाली थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन आज इसकी सुनवाई नहीं हुई है। नेक्स्ट डेट दे दी गई है इसकी 10 तारीख, 10 सितंबर। अब 10 तारीख तक का वेट करना पड़ेगा कि स्टेट के लिए कौन से एग्जाम को लागू किया जाता है। ये तो हालांकि स्टेट पर ही डिपेंड करता है कि स्टेट पे कौन से एग्जाम को लागू किया जाए। बाकी सीटेट ऑल इंडिया में लागू है, आप लोग ऑल इंडिया लेवल के जो एग्जाम है यानी सेंट्रल लेवल के एग्जाम है वो आप लोग दे सकते हैं। और नेक्स्ट सीटेट तो ऑब्वियसली आप लोगों का होने वाला है 2024-25। और ये भी बात सुनने में आ रही है कि अभी जो ये टेट वर्सेस सीटेट चल रहा है, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आप लोगों के दिसंबर या जनवरी में होने वाली सीटेट एग्जामिनेशन पर भी पड़ेगा। तो देखिए इसका फर्क आप लोगों के बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं पड़ने वाला है, आप लोग इस बात को कंफर्म समझ लीजिए। क्योंकि सीटेट की मान्यता पर जो है वो स्टेट पे लागू किया जाए या नहीं किया जाए, ये जो है वो मैटर ये नहीं है कि जो है वो सीटेट के एग्जाम को कंडक्ट करवाना है या नहीं करवाना है। सीटेट तो होगा, क्योंकि इंडिया केंद्रीय विद्यालय में तो ये ऑब्वियसली लागू होता ही है, तो फिर सीटेट तो आप लोगों के होगा ही। तो हर 6 महीने में आप लोगों को देखने को मिलता है। जुलाई में हुआ था, तो आगे दिसंबर या फिर जनवरी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उम्मीद थी कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तक आया नहीं है। 3 से 4 दिन ऑलरेडी इसके सितंबर के जा चुके हैं। हम देखते हैं इसका नोटिफिकेशन कब तक आता है। अगर सितंबर तक आता है तो आप लोगों का ये एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा। अगर सितंबर में नहीं आता है, अगर इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को अगस्त भी चला गया, सितंबर में चला गया, अगर अक्टूबर तक देखने को मिलेगा, तो आप लोगों की ये एग्जाम जनवरी में शिफ्ट हो सकता है। अदरवाइज आप लोगों का ये एग्जाम जो है वो दिसंबर में ही कंडक्ट होगा। न तो कोई सिलेबस में चेंज होने की कोई बात करी गई है, सीटेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सीटेट जैसा है वैसा ही रहेगा। न ही इसकी वैलिडिटी को खारिज किया गया है। और जिस स्टेट में सीटेट वैलिड है वहां पर ऑलरेडी वैलिड है ही। बाकी देखते हैं जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, तो उसको तो हम लोगों को मानना ही है। ये स्पेसिफिक जो वो स्टेट है उस पर डिपेंड करता है कि वो सीटेट को अलाउ करते हैं या फिर अलग से कोई एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं टेट के लिए। तो ये जो भी कंफ्यूजन थी, जो भी सच्चाई थी, वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। बाकी 10 तारीख को हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि 10 तारीख को क्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी जो है वो कंफर्म बात बोली जाती है। जो भी फैसला होगा वो हमारे लिए मान्य होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।